गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज पहले ही किचन से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ इफ्तारी बनाना है और कुछ जगह में बेचना है, 2 फैमिली में और मेरे लिए भी बनाना है। लेकिन मैंने ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मेरे हाथ में काम है, काम कर कर के मैं वॉइस ओवर कर रही थी और देख रही थी क्या क्लिप से मुझे पता नहीं आगे का, और जो आएगा मैं बोलते रहूँगा ऐसा। और ये जो देख रहे हो ना कटर, ये मेरी पास की एक सिस्टर इन लॉ ने दी। थैंक यू इसके लिए। उसको जो जितनी बार मैं यूज़ करती हूँ उसको थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ शायद मैं ना लेती। यूज़ करने के बाद लग रहा है मुझे कितना टाइम कंज्यूमिंग है। चलो सीरियसली कुछ नहीं है, यहाँ मैं जो कर रही हूँ उसको एक वो क्लिप्स लिया और शेयर किया। वो ऑनियन में बेरेस्ता बना के रखा बिरयानी के लिए, और यहाँ चाट के लिए फ्रूट्स काट रही हूँ। और वो देखा ना, बड़ी गर्म पानी और नमक में भिगो के रखा। एक एक करके मैं रेडी कर रही हूँ और एक एक करके मैं पैक करूँगी और देखते जाइए, अच्छा लगेगा। ये देखिए इतना शॉर्ट टाइम में इतना चीज़ काट के बिना कोई झंझट से हो जाता है। जब भी मैं इससे यूज़ करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि आगे पहले हम लोगों ने क्यों नहीं हो रही, उसने दिया तो। और भी चीज़ है मेरे पास काटने के लिए, उससे काम हो जाता ना तो लेने की वो नहीं था। देखा था मैंने कई बार एडवर्टाइजमेंट में, बट उसने मुझे दे के इसका यूज़ और इसका वो क्या बताऊँ, हर घर में होना चाहिए एक्चुअली। जिसका नहीं ये ले लो। और ये दही बड़ा है। दही बड़ा की दही में क्या मैं मसाला डालती हूँ, क्या क्या डाली हूँ, और अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं दे दूँगी। कई बार बना चुकी हूँ मैं, फिर भी बोल रही हूँ जो नए हैं, जो मेरे साथ अभी अभी जुड़ रहे हो, शायद उन लोगों को पता नहीं मैं दही बड़ा में क्या क्या मसाला डालती हूँ। दही थोड़ा कम हो गया, फिर से मैं थोड़ा दही में फ्रिज में है उससे करके डाला उसमें दही ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दही डूब के बड़ी में दही डूबना चाहिए तब जाके टेस्ट निकलते हैं। ये इमली की चटनी, ये भी किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये दूसरा बड़ी बना रही हूँ मैं, पकौड़ा जैसा है। वो तीन टाइप की दाल में मूंग मसूरी और चने की दाल भिगो के पेस्ट बनाया, कड़ी पत्ता डाला, ऑनियन, ग्रीन चिलीज मसाला डाल के किया। जो हाथ में आ रहा है वो मैं रेडी करते जा रही हूँ, क्योंकि टाइम की पहले चीज़ हो जाना चाहिए और पहुँच जाना चाहिए। और जितना जल्दी होगा वो मैं भी रेस्ट लेकर खा पाऊँगी ना। जो कटना था काट रही हूँ, जो जहाँ रखना था रख रही हूँ, कोई सीरियसली कुछ नहीं। ये हम लोगों के लिए है। ये ग्रीन मूंग मैं हर रोज़ बनाती हूँ। अदरक और चाट मसाला, ग्रीन चिली, धनिया पत्ता, नींबू की रस डाल के मैं रख देती हूँ सलाद के तौर पर। और ये देखिए चना चाट, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तब मुझे लगा चना चाट में मैं वो नहीं दिया, पापड़ी नहीं डाला, फिर भी बहुत टेस्ट हुआ था। पापड़ी की जगह में वो दिए थे या क्या भुजी, आलू भुजी, बट पापड़ी बना के रखा मैंने। दूध ये मेरा याद ही नहीं है। रोज़ा में ऐसे होता है ना, एक हाथ में काम हो तो याद भी नहीं रहता। एक्चुअली ये पापड़ी चाट है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत हेल्दी है, वो बहुत फीलिंग है। ये खा लो ना एक कटोरी तो नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली बहुत फीलिंग है और सलाद भी जैसा है, हेल्दी तो बहुत है। आप लोग किन ने किस वो बनाया, रमज़ान में ये बनाया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और दूसरी साइड में देख रही हो ना, एक साथ कितने काम हो रहा है। वो जो मैं रखा था वो फ्राई कर रही हूँ समोसा, और ये आलू बॉयल करके रखा था। बॉयल मतलब कि स्टीम दे के रखा था, और धनिया पत्ता पुदीना का पत्ता का साथ चाट में मिक्स कर दिया। नींबू का रस, आज का नींबू में रस नहीं है, सिर्फ साइज़ में बड़ा है, अंदर कुछ नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ वो राउंड वाला लेमन ले आओ, हर वक्त मिलता नहीं ना। जो हमारे सात वाले बाज़ार में ये मिल रहा है, और दूर एक बाज़ार है, वहाँ बहुत सारे वो है, लेमन है, लाइम है। तो देखिए कि इतना कुछ इफ्तार में खाने के लिए है। ऊपर वाला ने हमें नवाजा, शुक्रिया जो सब कुछ इतना कुछ खा पा रही हूँ। और
अल्लाह सब की रोज़ा कबूल करे। और क्या बताऊँ, रमज़ान में एक है टेस्टी से खाना किसी भी तरह बन ही जाता है एक्चुअली में। और रमज़ान ना हो तो देखना ये चीज़ बनता है, कभी एक बनता है तो दूसरा नहीं बनता। रमज़ान में कितना कुछ बन रहा है एक साथ, यही एक क्या बताऊँ, ये खासियत है। इसलिए रमज़ान बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए नहीं, बस एक अलग सा एक बन रहा है और मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि पता है ना टाइम क्या पहुँचना है। और इसके ऊपर चटनी डाल के, वो जो इमली की और गुड़ की चटनी बनाई थी, इसको डाल के बाद में पैक खुल के मैं भुजी डाली थी, पापड़ी की जगह भुजी डाली। फिर भी मुझे पापड़ी की याद नहीं है। सोचिए, खाली पेट में दिमाग खाली हो गया शायद और दो गोर में भेजना, एक गोर थोड़ा बड़ा है पास है और दूसरी गोर थोड़ा छोटा है, इसलिए लोगों के हिसाब से मैं चीज़ डाल रही हूँ, दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट करके जाओ। कमेंट करने से मुझे पता चलता है मेरा कोई गलती हो रहा है या लोग सच में मेरी बात सुन रहे हैं। और ऐसे पैक कर रही हूँ ताकि फिर से वो कटोरी ये वो लाना ना पड़े। मैं ज़्यादातर ऐसे ही दे देती हूँ, बहुतों को दिया, बट सब शेयर करना एक्चुअली कैमरा लगे हर वक्त काम करना भी बहुत टाइम लग जाता है। क्या कैमरा पकड़ो, सेट करो, फिर चीज़ें डलो। ये आप लोग बैक टू बैक देख रहे हैं, किंतु इन बीच मुझे कितना कुछ करना पड़ा। चलिए, ये मैं इच्छा से मैं शुरू किया मेरा चैनल। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। एंड सब लोग तो मेरे साथ, जितने लोग मेरे साथ बने रहे, उन लोगों को थैंक यू फॉर ऑल द लव जो आप लोगों ने मेरे ऊपर शावर की, और आगे भी करते रहे। ये उम्मीद के साथ मैं हूँ आप लोगों के साथ। और जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ या वॉइस ओवर देती हूँ, पता नहीं कहाँ से एक एनर्जी आ जाता है। और देखिए, ये पकौड़े जैसे तैसे फेंक रही हूँ। और वो एक चीज़ बताना है आप लोगों को, मैं हमेशा कढ़ाई में तेल कम देती हूँ। ये मैं चाहता हूँ तो ज़्यादा तेल डाल के एक साथ सब फ्राई कर सकती हूँ ना, बट मैं करती नहीं वैसे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये ऑयल दोबारा यूज़ ना हो। जो बचा हुआ तेल है ना, वो एक्चुअली दोबारा यूज़ करना बहुत ही हेल्थ के लिए ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। वो जो केमिकल पैदा होता है, वो दोबारा स्टीम वो फ्राई होते तेल फाट के जो एक केमिकल पैदा है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बुरा है। इनफैक्ट कैंसर की जड़ है ये। आप लोग भी थोड़ा ख्याल करके, थोड़ा टाइम लगा के कम तेल में क्या करो, जितना लगे और जितना बच जाए जल्द से जल्द यूज़ करो, वरना फेंक दो। जो फेंक सकते हो फेंक दो। मैं तो ज़्यादातर फेंक ही देती हूँ, और बचता भी नहीं है मेरा 1 चम्मच 2 चम्मच की जैसे ऑयल बचता है। वरना मैं तो ये आधा कढ़ाई तेल डाल के सब एक साथ फ्राई कर सकती हूँ ना। मैं कभी नहीं करती ऐसे, हमेशा देखना, कोई फॉलो करके देखना, मेरे काम थोड़ा थोड़ा तेल होता है कढ़ाई में हमेशा। और मेरे हाथ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये रमज़ान में मेरा हाथ में तेल की चीटें, मच्छर की बाइट और चाकू की धागे काटना, वो सब इतना बढ़ गया। हाथ में दाग ही दाग है। मुझे शर्म आता है कैमरा के सामने हाथ लाने में। ऑयल जब चिटकता है, भाग दौड़ में जो काम होता है तो होता ही होता है ये सब। और ये मैं स्टोर करके रखा जो समोसे, अंदर में फीलिंग है चिकन का, बड़ा टेस्टी है। जिसने भी खाया फ़ोन करके तारीफ़ किया। ये क्या है, सबके गोर में खाना है, बट किसी को थोड़ा भेजो ना तो मन में जो एक खुशी मिलता है, अच्छा लगता है। पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा तो कुछ दे नहीं पाती, छोटी छोटी चीज़ है, मगर शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। आई होप सबको ये अच्छा लगता होगा। यही तो ज़िंदगी है, यही तो सोसाइटी है, यही तो रिश्तेदारी है। और ये दूसरे घर के लिए बर्तन दे रही हूँ, यहाँ से मैं बर्तन ला सकती हूँ, इसलिए ऐसे पैक करके मैं बेच दिया। ये बेचना भी बड़ा एक झंझट की काम। फिर हमेशा इफ्तार करके मैं नमाज़ पढ़ के ये वो खुशबू वाला अगरबत्ती जलाती हूँ।
दिन में तो जला नहीं पाती क्योंकि ये खुशबू अंदर जाने से हमारा रोज़ा टूट सकता है। और ये देखिए आज सब होना था, आज एक पार्सल आया था, मैं फेंक दी थी घर के कोने में रखकर, पता नहीं कीटाणु फैल गया या नहीं। बहुत बार इस्तर करने के बाद हमने ये खोला, अब सैनिटाइज कर रही हूँ, बट किसी ने टच नहीं किया। और फिर से ये कोरोना की डर से ये देखिए साफ़ करके मैं कॉर्नर में रख दिया, बाद में साइड लगाऊंगी। बीच में हम सब भूल गए थे ये सब साफ़ सुथरा करना, फिर से डर आ गया। मैं बहुत इफ्तार करके बहुत टाइम रेस्ट लेती हूँ, तब मैं मोबाइल देखती हूँ, माँ को फ़ोन करती हूँ, रिलेटिव जितना है फ़ोन करते हैं, या फिर मैं भी यूट्यूब में फेसबुक में कुछ देखती रहती हूँ, किसी की कमेंट को पढ़ते रहती हूँ। और फिर मैं उठ के आके जो बर्तन थे वो साफ़ करती हूँ। ये बर्तन मैं काम वाली के लिए रखती नहीं हूँ, रात में भी तो फिर से उठना है, लेकिन गंदा चीज़ें रखना मुझे बिल्कुल कॉकरोच आ जाता है, मुझे ये सब पसंद नहीं। ज़्यादा बर्तन तो है नहीं, सब साफ़ करके रख देते हैं पहले ही। और जो खाने वाला जो थोड़ा थोड़ा ना छोटा है, मगर थोड़ा ना है बहुत है, क्योंकि इफ्तारी में पता है ना कितना कुछ लेना पड़ता है, कटोरी ग्लास ये सब। और देखिए मैं कुछ ज़्यादा ही बकबक करने लगी हूँ, देखिए आप लोग और एंजॉय कीजिए। एंड मैं आपसे विदा ले रही हूँ। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। और ये मैं सब करके वो शहरी में जो हम थोड़ा राइस लेते हैं ना, इसको चावल धो के मैं रख देती हूँ, उठ के ही इसको स्विच लगा देती हूँ। और ये शहरी टाइम में वो जो साफ़ करके रखा था ना, वो जगह लगे रही। किसकी घर में इतना बिस्किट आता है रमज़ान में, बिस्किट खाने की टाइम ही नहीं। क्या करे, आ गया तो इसको रखना पड़ेगा ना, उसका यही हाल है। इसलिए मैं ग्रोसरी बाजार शॉप में मैं जाती हूँ। उनको कोई इतने दिन से शॉपिंग कर रही हूँ, मगर किसी चीज़ के अभी तक वो नहीं। बिस्किट कब खाते हैं हम लोग, खाने की टाइम है क्या। तो विदा ले रही हूँ आपसे। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।